हेलो प्यारे बच्चों। तो नाइन्थ आईसीएससी की लेक्चर सीरीज को फर्दर कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना टॉपिक लेंगे यूनिट्स ऑफ मास। ठीक, लेंथ हमने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ा था, अब बारी है मास को पढ़ने की। तो सबसे पहले मास की एसआई यूनिट क्या होगी? मास की एसआई यूनिट होगी किलोग्राम, केजी। मास की एसआई यूनिट क्या होगी? केजी। अब यहां पर सबसे पहले सिंस किलोग्राम अगेन एक फंडामेंटल यूनिट है, तो फंडामेंटल यूनिट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करेंगे प्लैटिनम इरिडियम वाले तरीके से। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था इस बात को, अगर आपने वो नहीं देखा तो जरूर देखें जाके। तो एसआई यूनिट है केजी। एसआई यूनिट केजी को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तो वही प्लैटिनम इरिडियम एलॉय बनाया था। प्लैटिनम इरिडियम एलॉय में 90% प्लैटिनम है, 10% इरिडियम है। और उसके बाद हमने इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ अ सिलेंडर made up of platinum iridium alloy kept at international bureau of weights and measures, International Bureau of Weights and Measures at serves near Paris। यानी कि केजी को 1 केजी को बेटा कैसे डिफाइन किया गया? प्लैटिनम इरिडियम की एक एलॉय बनाई गई। प्लैटिनम इरिडियम की हुई एलॉय क्यों बनाई गई? क्योंकि उसमें थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम होता है। प्लैटिनम इरिडियम की जो एलॉय बनाई गई, उस एलॉय का जो सिलेंडर बना, उसी के मास को हमने कहा 1 केजी। और ये कहां पर रखा हुआ है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट सर्व्स नियर पेरिस। ठीक, नोट कर लीजिए 1 केजी की इस डेफिनेशन को। इसके बाद हुआ क्या कि हमने केजी के मैग्नीट्यूड के हिसाब से यूनिट्स को अगेन यहां पर 2 पार्ट में बांट लिया है ना, जैसा कि सेम हमने पिछले वीडियो में लेंथ के लिए सीखा था। सेम कहानी रिपीट हो रही है। सबसे पहला पार्ट होगा सब यूनिट्स का या फिर स्मॉलर यूनिट्स का, सब यूनिट्स या फिर स्मॉलर यूनिट्स। उसके बाद आएंगी मल्टीपल यूनिट्स, या फिर बिगर यूनिट्स। ठीक, तो सब यूनिट्स या स्मॉलर यूनिट्स में सबसे पहले किलोग्राम से छोटा कौन? ग्राम। ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 10⁻³ ग्राम से छोटा कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा मिलीग्राम। मिलीग्राम में कितना होता है? 10⁻6 केजी। सही बात है। तो एक ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम, एक मिलीग्राम में 10⁻6 किलोग्राम। अब इसके नीचे अगर आप जाना चाहो, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, फेम्टोग्राम जाना चाहो जा सकते हो। प्रैक्टिकल नहीं है, उसका यूज नहीं होता है ज्यादा। अगेन टू द पॉइंट चीजें पढ़िए जो आपके सिलेबस का पार्ट है और आपको जो नॉलेज दे। ठीक, तो ग्राम पढ़ा, मिलीग्राम पढ़ा। ठीक, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे मल्टीपल यूनिट्स या फिर बिगर यूनिट्स पर। किलोग्राम से बड़ा क्या होगा? किलोग्राम से बड़ा होगा क्विंटल। और एक क्विंटल में कितने केजीज होते हैं? 100 केजीज। फिर आ जाएगा मैट्रिक टन। एक मैट्रिक टन में कितना होता है बच्चा? 1000 केजीज। ठीक, इसके बाद आपको पढ़ना है सोलर मास। बेटा सोलर मास नाम से ही बहुत क्लियर हो रहा होगा, समथिंग सन से रिलेटेड तो है ये सोलर। तो सोलर मास क्या हो जाएगा? सोलर मास हो जाएगा मास ऑफ द सन। मास ऑफ द सन है सोलर मास, और एक सोलर मास की वैल्यू होती है 2 × 10⁻30 केजी। क्लियर? इसके बाद एक और यूनिट, स्पेशल यूनिट आपको पढ़नी है, एएमयू। केमिस्ट्री में बहुत यूज करते हैं आप इसे। इसका नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। इसको लेटेस्ट नोटेशन के हिसाब से सिर्फ यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यूनिफाइड मास से रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे आप एएमयू लिखो चाहे आप यू लिखो, एक ही बात होती है। ये होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। यानी
कार्बन का जो 12 एटम है, एक्चुअली कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, थोड़ा डिटेल में जान लीजिए इस बात को। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। पहला होता है C612, फिर होता है C613, फिर होता है C614। ये वाला रेडियो एक्टिव होता है ना। तो कार्बन के तीनों एटम में से हमें कौन सा एटम प्रेफर करना है? हमें प्रेफर करना है जिसका मास नंबर 12, मास नंबर 12 है, हमें उस एटम को ही प्रेफर करना है। समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो, अगर हम इसके 12 बराबर टुकड़े करें, 12 बराबर पीसेस करें, उसमें से किसी एक पीस को उठा लें, दैट इज बेसिकली 1 AMU, है ना। ये केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस में यूज होगा। तो 1 AMU या 1 U का वैल्यू कितनी होती है? 1.66 into 10 raised to the power -27 kg। 1.66 into 10 raised to the power -27 kg। ठीक, बहुत ध्यान से समझ लीजिए और इसे पूरा नोट कर लीजिए। इसके बाद हमें समझना है यूनिट्स ऑफ टाइम। टाइम की क्या क्या यूनिट्स होती हैं? यूनिट्स ऑफ टाइम, अच्छा यूनिट्स ऑफ टाइम में ध्यान दो। सबसे पहले इसकी SI यूनिट क्या होगी? इसकी SI यूनिट होगी सेकेंड। सेकेंड को S से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। अब उसके बाद अगर हमें सेकेंड को डिफाइन करना हो, अगेन सेकेंड एक फंडामेंटल यूनिट है, तो इसे किसी और यूनिट की हेल्प से तो डिफाइन करेंगे नहीं। तो अगर सेकेंड को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? सेकेंड को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। देखिए, अगर एक दिन की बात करें, 1 डे, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड। अगर इसको प्रोडक्ट करोगे तो आंसर आएगा 86400 सेकंड्स। क्लियर है बात? तो 86400 सेकंड्स में अगर हम आपसे ये कहें कि एक दिन में 86400 सेकंड्स होते हैं, तो 1/86400th पार्ट ऑफ आ मीन सोलर डे, इसको बेटा हम लोग बोल देंगे 1 सेकेंड। यानी कि एक दिन में अगर इतने सेकंड थे, पूरी कैलकुलेशन समझना, एक दिन में अगर इतने सेकंड थे तो 1/86400th पार्ट जो होगा किसी मीन सोलर डे का, उसे हम क्या कहेंगे? 1 सेकेंड कहेंगे। दो बातें यहां डिटेल में समझिएगा। सबसे पहले टर्म आया सोलर डे। भाई सोलर डे क्या होता है? देखो, सोलर डे का मतलब होता है एक सनराइज से दूसरे सनराइज तक का टाइम। सोलर डे का मतलब है एक सनराइज से दूसरे सनराइज तक का टाइम, दैट इज सोलर डे। और ऐसा जरूरी तो है नहीं कि सनराइज रोज रोज सेम टाइम पे हो। मान लो जैसे 5:45 पे सुबह सनराइज हुआ, तो जरूरी है अगले दिन वो 5:45 पर ही हो? नहीं, 5:47 पे भी तो हो सकता है ना भाई। तो सोलर डे की जो लेंथ होती है वो कुछ मिनट, कुछ सेकंड डेली वेरी करती है। इसीलिए हमने उसका क्या निकाल लिया बेटा? मीन निकाल लिया। तो 1/86400th पार्ट ऑफ अ मीन सोलर डे इज नोन एज 1 सेकेंड। ठीक, नोट कर लीजिए। अच्छा, फिर इसके बाद अगेन हमने सब यूनिट्स या फिर स्मॉलर यूनिट्स में इसे बांट लिया। सब यूनिट्स या फिर स्मॉलर यूनिट्स में बांट लिया, और इसे हमने बांट लिया मल्टीपल यूनिट्स या फिर बिगर यूनिट्स में। ठीक, सुनिए ध्यान से। अब यहां पर जब हमने इसे सब यूनिट से स्मॉलर यूनिट्स में बांटा, तो सेकंड से छोटा कौन? सेकंड से छोटा होगा मिली सेकंड। 1 मिली सेकंड में 10⁻³ सेकंड। फिर आएगा माइक्रो सेकंड में 10⁻⁻6 सेकंड्स। फिर आएगा नैनो सेकंड में 10⁻⁻9 सेकंड। एक यूनिट यहां आपको अलग से याद रखनी होगी, दैट इज शेक में हो जाएगा 10⁻⁻8 सेकंड्स। ठीक, ये अलग से याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मल्टीपल यूनिट्स या बिगर यूनिट्स में सेकंड से बड़ा क्या होगा बेटा? मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड्स। मिनट के बाद आएगा आर में 60 × 60 यानी कि 3600 सेकंड्स। आर के बाद आ जाएगा डे में कितना हो जाएगा?
24 घंटे इंटू 3600 यानी कि 86400 सेकेंड्स। फिर डे के बाद क्या आ जाएगा, डे के बाद आ जाएगा वीक। वीक में आप इसे 7 से इंटू कर लेना, कर लोगे ना। उसके बाद आ जाएगा मंथ, है ना। एक मंथ में क्या हो जाएगा, एक मंथ में जो भी आपका आंसर आए 30 इंटू 86400 कर लेना इसे। तो 1 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 मंथ, ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी, है ना। इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, आपसे आपके स्कूल एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लेते हैं कि एक साल में कितने सेकंड होते हैं। तो ध्यान देना, एक साल में 365 डेज होते हैं, हर दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड। तो जब उसको आप इंटू करोगे पूरा तो आंसर आएगा 3.1536 इंटू 10⁻⁷ सेकंड्स। ठीक, ये एक ईयर। ईयर के बाद क्या आएगा, ईयर के बाद सेंचुरी आएगा। सेंचुरी के बाद क्या आएगा, सेंचुरी के बाद डिकेड आएगा। ठीक, नहीं सॉरी, ईयर के बाद क्या आएगा, डिकेड आएगा। डिकेड के बाद सेंचुरी, सेंचुरी के बाद मिलेनियम। ठीक, सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल और मिलेनियम का मतलब होता है 1000 साल। डिकेड का मतलब होता है 10 साल। फिलहाल ये वैल्यू आपको याद रखनी है, अपने दिमाग में रखनी है। ठीक, बाकी सेकंड्स में या टाइम की यूनिट्स में इतना कुछ खास है नहीं बेटा, नोट कर लीजिए इसे। तो यूनिट्स ऑफ लेंथ पिछले वीडियो में, यूनिट्स ऑफ मास और यूनिट्स ऑफ टाइम इस वीडियो में हमने कंप्लीटली कवर कर ली। नेक्स्ट वीडियो में पहली एक्सरसाइज के हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। कंसाइज फॉलो कर रहे हैं हम लोग, याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।